Good morning students, welcome to maths class. Today we will do chapter 13 symmetry. आज हम जो है चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे सिमेट्री का। ये एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो है एक्टिविटीज़ हैं कुछ करने के लिए, सम्स कम है और एक्टिविटी बेस्ड है, तो हम एक्टिविटी भी देखेंगे करके कि कैसे आपने इसके अंदर करनी है। पहले आपका जैसे चैप्टर का नाम है सिमेट्री। सिमेट्री मीन क्या होता है? सिमेट्री मीन समानता, मतलब दो चीज़ें हैं या दो से अधिक चीज़ें हैं वो आपस में एक जैसी कैसे हैं, उनको हम बोलते हैं सिमेट्री। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है एक, ठीक है। 10 रुपीज़ के नोट हम जितने भी लेंगे सभी को देखेंगे वो सभी एक तरह के मिलेंगे, तो ये इनकी आपस में सिमेट्री हो गई। 100 रुपीज़ का नोट लेंगे तो 100 रुपीज़ के नोट सभी एक जैसे मिलेंगे आपके, वो 100 रुपीज़ के नोट की समान सिमेट्री होगी। इस तरह की चीज़ें हम जो है अपने लाइफ रूटीन में, डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो सिमेट्रिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं, ठीक है। उसके बेस्ड हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका 13 है, पेज नंबर है आपका 242 पे हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ते हैं कि वो क्या है। देखिए, एन इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नोन एज सिमेट्री। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम सिमेट्री बोलते हैं, इज सीन इन नेचर ऑल अराउंड। आप नेचर में जो है चारों तरफ सिमेट्री आपकी देखते हैं। किस तरह से? इट इज़ वेरी यूजफुल अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ्स, जैसे आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरीज, गारमेंट्स, डिज़ाइनर एंड मैनी मोर मेक एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आइडिया ऑफ सिमेट्री। मतलब ये सारे जो डिपार्टमेंट बताए गए, ये सभी चीज़ जो है सिमेट्री का अपने किसी न किसी रूप में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इन नेचर, जो हमारे नेचर है उसमें हम सिमेट्री कैसे देखते हैं? इन नेचर वी सी सिमेट्री इन लीव, ट्री लीव्स, जो पेड़ों के पत्ते हैं। जैसे मान लीजिए एक अमरूद का पेड़ का पत्ता है, अमरूद का पेड़ है, उसके जितने भी पत्ते होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, वो सिमेट्रिकल लीव्स होगी आपकी, ठीक है। फ्लावर्स हैं, मान लीजिए रोज़ फ्लावर है, तो रोज़ के फ्लावर के ट्री, उसके ऊपर जो हैं सारे एक जैसे फूल खिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन फेसिस हैं वो लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक जैसी हमें दिखाई देती हैं। वी आल्सो सी इन सिमेट्रिक सिम्बल्स, कारपेट्स, रिंगोलीज एक्सेट्रा। मतलब हम सिमेट्री क्या है, जो रिलीजियस सिंबल हैं, ठीक है, उनमें सिमेट्री देखते हैं। जैसे आपका सिखिज़्म का जो खंडा होता है वो किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, मगर होता एक ही तरह के आकार का होता है, ठीक है। इस तरह से रंगोलीज होती हैं, कई रंगोली एक जैसी होती हैं, ये सिमेट्रिकल कहलाती हैं। सी द पिक्चर गिवन बिलो वेयर सिमेट्री इज अप्लाइड। नीचे आपको 2-3 पिक्चर दिखाई गई हैं आपके अंदर, उसमें बिल्कुल सिमेट्री बनी हुई है। पहले में एक ट्री बना हुआ है, उस ट्री के बिल्कुल जो बीच में लाइन है, जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसे सिमेट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाईज है, बटरफ्लाई को अगर बीच में से बिल्कुल फोल्ड करते हैं तो दोनों जो उनके लीव्स हैं वो बिल्कुल सेम बराबर के हैं, वो एक सिमेट्री बन जाती है। ताजमहल आपको दिखाया गया है, ताजमहल की बिल्कुल सिमेट्री है, जितने इसके मोनूमेंट इधर हैं 1-2 उसी तरह ही बिल्कुल सारे इसमें बने हुए हैं, तो ये सिमेट्री बन जाती है। अब सिमेट्री की डेफिनेशन क्या बनती है वो आपको पिंक बॉक्स में लिख के दिखेगी। ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन। कहता है किस फिगर को हम सिमेट्रिकल कहेंगे? ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन इफ, कब? व्हेन इट इज फोल्ड अबाउट दैट लाइन, जब हम उसको किसी लाइन से फोल्ड करते हैं। द टू पार्ट ऑफ फिगर कोइंसाइड विद ईच अदर, दोनों पार्ट जो है आपके एक जैसे कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। मैं आपको एक पेज फोल्ड करके दिखाता हूँ अभी। देखिए, ये एक बिल्कुल पेज है आपका, ठीक है। अगर मैं इस पेज को हाफ फोल्ड कर देता हूँ ऐसे, और फोल्ड करके जो ये बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये जहाँ जो क्रीज बनी है, इस क्रीज को मैं फोल्ड करूँगा यहाँ से बिल्कुल, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो अगर मैं इन दोनों को खोलता हूँ तो बिल्कुल जो बीच में एक लाइन आती है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब जो जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा ही इधर है, बिल्कुल बराबर बराबर है, ठीक है। तो जो बीच में लाइन आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। इट इज आल्सो फिगर आपकी क्या कहता है, दूसरी फिगर कहता है वो, इट इज आल्सो सेड दैट द फिगर हैज लाइन सिमेट्री अबाउट दैट लाइन। उस फिगर को जो है उस लाइन के अकॉर्डिंग जो है सिमेट्रिकल कहा जाएगा। थ्योरी है थोड़ी सी ये, आगे एग्जाम्पल भी आएंगे। द लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन बनेगी इसके बीच में उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ बना के भी दिखाता हूँ आपको। जो आपके बुक में फिगर बनी हुई है पहले, ठीक है, वो फिगर क्या है? इस तरह की फिगर है, इस तरह की फिगर बनी हुई आपकी है, ठीक है।
इस फिगर को अगर मैं बिल्कुल बीच में से ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जब खोलूंगा तो बिल्कुल ये सिमेट्रिकल बन जाएगा, तो बराबर बराबर हिस्सों में आ जाएगा। सेकंड फिगर आपको दिखाई गई बुक में, एक शेप बनी हुई है, बीच में लाइन दी गई है, वो अगर उनको फोल्ड कर दें, दोबारा खोलेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, जब फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और वो कॉन्साइड हो जाएंगे। जब खोलेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। बीच में एरो दिया गया है, एरो के बीचों बीच एक लाइन खींच के आपको दिखाई गई है, वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब आगे कहता है इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट सम सिमेट्रिकल फिगर विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग एक्टिविटीज़। कहता है कि एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है हम सिमेट्रिकल फिगर कैसे बना सकते हैं। देखिए मैं आपको पेज दिखाता हूँ, ये जो मैंने आपको पेज दिखाया था अभी एक ये, ठीक है, बीच में से बिल्कुल उसको बराबर बराबर पहले ऐसे आप फोल्ड कर लेंगे क्रीज के अकॉर्डिंग। फिर आप क्या करेंगे, जो एक हिस्सा जो है, ठीक है, एक हिस्से पे आपके पास कोई शाई होगी, पेन की जो इंक होती है, उसको आप इस एक हिस्से पेज के एक हिस्से पे थोड़ा सा ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। फिर इस हिस्से के ऊपर जो इंक से जो फिगर बनेगी आपकी, जैसे आपने छिड़की इंक, जो जो डॉट जैसे जैसे आए वो उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर आप इसको फोल्ड करोगे, फोल्ड करके बिल्कुल ऐसे प्रेस कर दोगे, तो जिस तरह से जो डॉट्स आपकी इस साइड बनी थी बिल्कुल वैसी ही सेम सिमेट्रिकल फिगर जो है आपके दूसरी साइड आपकी बन जाएंगी, जो आपको फिगर में सामने पेज नंबर 243 पे ऊपर बना के दिखाई गई है। पहले उन्हें एक साइड पेज पे कुछ इंक लगाई, फिर उनको ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके जब इसको खोला तो जैसा डिज़ाइन इस साइड बना था इंक से, वैसा डिज़ाइन आपका उस साइड इंक से बन जाएगा। इस तरह के डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। ये पहली आपकी एक्टिविटी होगी। दूसरी एक्टिविटी कहता है कि कोई भी आप पेज लीजिए एक, ठीक है, इस पेज को आप कटिंग करिए, कहीं से भी कटिंग करिए, बिल्कुल सेम डिज़ाइन बनेगा आपका दोनों साइड का। पेज लेके उसको बीचों बीच ऐसे फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद आप कोई भी चीज़ यहाँ से कटिंग कर दीजिए, ऐसे किसी भी तरह की कटिंग कर देंगे, उसको काट दीजिए, किसी भी शेप में आप काट के एक्टिविटी देख सकते हैं कोई भी आपकी, ठीक है। जैसे मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अब मैंने इस तरह के दो डिज़ाइन बना दिए, एक डिज़ाइन ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक कट ये बना दिया। अब मैं इनको खोल लूँगा दोबारा से, खोलने के बाद देखिए ये बिल्कुल ये बिल में क्रीज थी, बिल्कुल बीच में क्रीज के जैसा डिज़ाइन क्रीज के उस साइड बना वैसा ही आपका इस साइड बन गया, बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड सेम डिज़ाइन बन जाएंगे। इन डिज़ाइन को कहा जाता है सिमेट्रिकल डिज़ाइन, आपको कहा जाता है, ठीक है। अब हमने क्या है, मान लीजिए यही एक्टिविटी है, इसको मैं बीच में से कोई सर्कल बना देता हूँ, इसके अंदर काट देता हूँ बीच में से कोई भी आपका, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको भी। अभी मैं काट रहा हूँ, इसको काट करके आपको खोल के दिखाऊंगा कैसे कैसे हमने इसकी एक्टिविटी को बना दिया है जी, ठीक है। मैंने ऐसे दो सर्कल काट दिए, एक काट दिया, एक काट दिया। अब मैं खोलूंगा तो दोनों साइड सेम डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। ये देखो जैसा डिज़ाइन जैसा ये सर्कल बना था वैसा ही आपका इस साइड सर्कल बन गया, जैसे कट किया था मैंने यहाँ वैसे इधर कट हो गया। तो इस तरह के डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिज़ाइन बोलते हैं। और जो बीच में लाइन होती है ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ही बतानी है इस चैप्टर के अंदर, कि कोई भी आपको फिगर बताएगी कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है वो आपको बतानी होगी, ठीक है। चलिए अब हम नीचे, आपको टॉपिक है आपके पास है 243 पे, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर के लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी आपकी वो बतानी है आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है ए अल्फ़ाबेट दिया गया है, ए अल्फ़ाबेट की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी आपकी, देखो जैसे ये मैंने ए बना दिया, ये ए बना दिया, ठीक है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, जो मेरी लाइन है बिल्कुल मैं इसको बीच में से ऐसे कर दूं, जब मैं इसको उठा के इधर कोइंसाइड करूंगा तो बिल्कुल क्या होगा, ये आपकी ऐसे बन जाएगी। मतलब ये वाला हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड कर दिया तो आपको एक हिस्सा ऐसा दिखाई दे देगा, ठीक है। और जो लाइन आपकी बीच वाली लाइन बनेगी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ ही आ गया होगा। दूसरा आपको एच बना हुआ है, अल्फ़ाबेट की ए की लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अगर मैं इसको यहाँ से अगर फोल्ड करना चाहूँ, यहाँ से लाइन में से एक बीचों लाइन खींची है, इसको मैं फोल्ड करना चाहूँ तो ये क्या बराबर बराबर फोल्ड हो जाएंगे, नहीं होएंगे, ठीक है। क्योंकि जितना हिस्सा इसके फोल्ड हो जाएगा बाकी हिस्सा ये हमें दिखाई देगा। फोल्ड करने के बाद
दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे कि एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए, वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अगर फोल्ड करने के बाद नीचे वाले का हिस्सा अगर आपको कुछ साइड में दिखाई देता रहता है तो वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, ठीक है। इसलिए अल्फाबेट के अंदर एक ही लाइन आएगी जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। दूसरा आपको एच दिया गया है, देखो एच बनाया गया ये, ठीक, एच है, एच के बीच में लाइन लगाऊंगा बीचों बीच, ये अगर इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये बन जाएगी इसकी। दूसरी क्या है, एच को जो बुक फिगर में आपको दिखाया गया कि ये लाइन है बीच वाली, ये लाइन, अगर मैं इस लाइन को इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करूंगा तो भी पूरी कवर हो जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को पूरे कवर कर लेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है इस एच की जो है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बन जाएगी आपकी 2 बन जाएगी, और 1 की ए की जो है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी आपकी 1 बनेगी। मतलब जितनी लाइंस हम उसमें से ड्रा कर सकते हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी बन सकती हैं जो बराबर बराबर हो, ठीक है। इसमें एक लाइन जो हम बराबर करने के लिए एक लाइन ड्रा कर सकते थे, इसलिए अल्फ़ाबेट ए की जो है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और जो एच हमने बनाया एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये बनती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये बनती है, तो अल्फ़ाबेट एच की जो है आपकी बहुत सारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। उसके बाद आपको 0 बना के दिखाया गया, 0 कह लीजिए या ओ कह लीजिए, ओ की जो है जितने भी लाइन से हम बराबर के साथ और बराबर ही लाइनें आएंगी उसकी, तो ओ जो है आपका मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाता है, ठीक है। नीचे अब थ्योरी क्या है देखिए उसकी, डॉटेड लाइन शोन इन द फिगर आर लाइन ऑफ सिमेट्री। जो ये डॉटेड लाइन मैंने आपको दिखाई हैं, इन डॉटेड लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, फिगर इसमें ए में जो है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये आता है। जो फिगर 2 है जो एच बना हुआ है इसमें आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, और जो 3 फिगर आपकी बुक में बना के दिखाई गई है जो सर्कल बना हुआ है उसकी जो आपकी है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। इनफाइनाइट जितनी हम लाइनें ड्रा कर सकते हैं करते जाएंगे, कभी भी वो खत्म नहीं होती, इसलिए उनको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जो कभी नहीं खत्म होने वाला। तो ओ की जो है या 0 की जो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री जो आपकी क्या है बनती है। बट रिमेंबर दैट ज्योमेट्रिकल फिगर मे हैव मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी तो हमने लाइन ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़े, आगे हम ज्योमेट्रिकल फिगर भी देखेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल होगी, इनकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है वो भी हम आगे के इसमें चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। बट रिमेंबर दैट ज्योमेट्रिकल फिगर हैव मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ज्योमेट्रिकल फिगर की जो है 2 से अधिक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बनती हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल हैव एग्जाम्पल ऑफ सच ज्योमेट्रिकल फिगर। अगले सेक्शन में जो है हम ज्योमेट्रिकल फिगर के जो है क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि वर्कशीट 1 में आपको क्या दिया गया है। चलिए अब हम जो है वर्कशीट 1 देखते हैं कि वर्कशीट 1 में क्या है। एक्टिविटी है सारी और बुक में ही आपने करनी है, नोटबुक पे करने वाली उसमें कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेक एनी 2 इंक डॉट डिज़ाइन। इंक डॉट डिज़ाइन का मतलब क्या है, आपको एक पेज लोगे, उस पेज को बिल्कुल बराबर बराबर पेज लेना आपने। जैसे मैंने ये पेज लिया था, बिल्कुल बराबर था ये, ठीक है। इस आप पेज लोगे, आप उसको बीच में से बिल्कुल बीचों बीच जो है फोल्ड कर लोगे आप ऐसे। तो अपनी एक्टिविटी लगानी है, ये बना के आपने नोटबुक में पेस्ट करनी है। ऐसे बीचों बीच आ गई है। अब क्या करोगे, बीचों से आपको उसको डिज़ाइन को बना दिया। अब आप क्या करोगे, इसको खोल लोगे पेज को। उसके बाद इंक का कोई भी इंक लेके या पेन लेके एक साइड आपको इंक की ऐसे छिड़कनी है, ठीक है। जब एक से एक साइड आपकी इंक आ जाएगी, उसको जो है जो बीच में आपने फोल्ड किया था उसको फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में से आपने बिल्कुल प्रेस कर देना है, ठीक है। सारा प्रेस कर देना है। प्रेस करने से क्या है कि जो एक साइड आपने इंक लगाई थी सेम वैसा डिज़ाइन जो है आपके दूसरी साइड ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगा। इस तरह इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिज़ाइन। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कोई भी ऐसे 2 इंक डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है मेक एनी 2 सिमेट्रिकल पेपर कट डिज़ाइन। जो मैंने आपको दिखाया था, 2 पेपर लोगे बराबर बराबर, उसमें आप किसी भी डिज़ाइन से कटिंग कर देना। कटिंग करके आप जो खोलोगे तो दोनों साइड आपको सेम डिज़ाइन देंगे, वो आपके हो जाएंगे मेक एनी 2 सिमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ पेपर। थर्ड क्वेश्चन कहता है मेक द कोरस्पॉन्डिंग होल्स ऑफ द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। उसमें आपको एक फिगर बना के दी गई है, फिगर के अंदर आपको एक डॉट लगाई गई है, डॉट के बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, दूसरी साइड डॉट कहाँ आएगी आपको वो बतानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। जैसे फर्स्ट आपको दिया मैंने एक ये, ठीक है, ये स्क्वायर आपको फर्स्ट फिगर में दिया गया और उसके बीच में यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है और एक साइड आपको यहाँ पर ये होल दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ड्रा करना है, बुक के अंदर ही ड्रा कर देना कि ये होल है।
अगर हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री को फोल्ड करेंगे तो इस पोर्शन में ये होल कहाँ पे आएगा, जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये होल यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो दूसरा होल कहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, फोल्ड कैसे करना है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है उस लाइन ऑफ सिमेट्री से हम पेपर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने से जो डॉट थी कहाँ आ जाएगी, सेम इसी जगह पे आएगी, तो ऐसे आपने इसके ड्रा करनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में उल्टा है, ऐसे ड्रा की गई है आपको, मैं इसी में बता देता हूँ। इसमें अब आपने सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ड्रा करनी हुई है और फिगर कहाँ दी गई है आपको, डॉट यहाँ दी गई है आपको। ठीक है, तो उसके इस हिस्से में डॉट कहाँ आएगी, उसके जितना गैप होगा उतना ही गैप इसको यहाँ करोगे, दूसरे हिस्से में डॉट आपकी यहाँ पर आएगी। ऐसे डॉट ही आपने पेंसिल से ड्रा करनी है, पेन से ड्रा नहीं करनी। थर्ड क्वेश्चन में ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे डॉट दी गई है, तो दूसरी कहाँ आएगी, जो दूसरा कॉर्नर है ट्रायंगल का उसके ऊपर वो डॉट आपकी बनी हुई आएगी। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री एक दी गई है और ऊपर दो डॉट बनी हुई है। उसको कैसे करेंगे, जब उसको फोल्ड करोगे तो वो सर्कल कहाँ पे फोल्ड होगा, उस जहाँ डॉट लगी हैं उसके दूसरी साइड उसी जगह पे वो डॉट आपकी बन जाएंगी। ये आप खुद अपने आप ड्रा करके देखोगे, बुक में ही ड्रा करनी है। और पहली दो एक्टिविटी जो हैं वो पेपर कटिंग करके आपने नोटबुक में अपनी पेस्ट करनी है। थर्ड क्वेश्चन आपने क्या है बताना है, बुक में ही लिखना है पेंसिल से। कहता है राइट 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ईच इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इंग्लिश के कोई भी 3 अल्फ़ाबेट बताने हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो नीचे दी गई है वो होनी चाहिए। पहले ए पार्ट में कहता है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट की होती है, वो अल्फ़ाबेट बताने हैं आपने। ठीक है, वो अल्फ़ाबेट होते हैं ए, ई और एम। ठीक है, ए, ई और एम ये 3 वर्ड हैं, कौन से, ए, ई और एम। ठीक है, ए की तो हमने अभी देखी थी पीछे की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ई में भी जो बीच की लाइन है यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे तो 1 लाइन सिमेट्री बन जाएगी। एम को यहाँ से फोल्ड करेंगे बीच में से तो ये भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के 3 अल्फ़ाबेट ही आपने लिखने हैं बस नोटबुक में पेंसिल से। सेकंड कहता है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से अल्फ़ाबेट की होती है, एक तो हमने पीछे अभी देखा एच था जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, और कौन से आ जाएंगे उसमें, एच, आई और एक्स। एच, आई और एक्स ये 3 अल्फ़ाबेट होंगे जिनकी जो है आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बनेगी। ठीक है, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, ये 3 अल्फ़ाबेट ये आपको बताने थे, लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन 5 कहता है राइट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कहते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी 5 अक्षर ऐसे बताने हैं जिनमें कोई भी कहीं से भी वो लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रा नहीं कर सकते, ड्रा करोगे तो कहीं भी वो बराबर नहीं आएंगे। तो ऐसे 5 अल्फ़ाबेट बताने हैं, तो वो आपके अल्फ़ाबेट हैं एफ, कौन से हैं, एफ है एक तो पहला, फिर जी, उसके बाद एन, पी एंड क्यू। ये 5 अल्फ़ाबेट हैं एफ, जी, एन, पी, क्यू। इनकी जो है कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो आपकी नहीं बनती है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन है ड्रा, आपने लाइन ड्रा करनी है पेंसिल से। अब जो 3 फिगर बनी गई हैं, पहली फिगर आपकी मैं थोड़ी सी बना के देखता हूँ, वैसे हाथ से सही बनती तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मगर आपने तो सिर्फ ड्रा ही करनी है, कैसे करनी है वो देखिए। वो कैसे है फिगर आपकी, ऐसे फिगर है, सॉरी 1 मिनट, ऐसे फिगर बनी है आपकी। ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है, तो ये है पॉइंट बिल्कुल ऐसा, ये पॉइंट इसमें से ऐसे ड्रा, ऐसे लाइन आपने फिगर के अंदर ड्रा करनी है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी बिल्कुल बराबर बराबर करने के लिए उसको। ठीक है, दूसरी फिगर एरो बनी है, उसमें बिल्कुल बीच में से एरो लाइन ऑफ सिमेट्री एक आएगी। तीसरी है उसके नीचे से ऐसे बिल्कुल एरो सिमेट्री बनेगी। तो इस तरह से आपने डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री की जो लाइन ड्रा करोगे वो आप डॉटेड लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अब ये प्रैक्टिस जो है अपने बुक के अंदर ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रे, लाइन एंड एंगल। अब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस की बतानी है, अब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट आपको पता कौन सा होता है, लाइन सेगमेंट ये होता है, यहाँ पे शुरू हो गया यहाँ ख़त्म, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे वो बतानी है। दूसरा है रे। रे क्या होती है, एक साइड तो डॉट होती है और एक साइड एरो होता है, दैट इज कॉल्ड रे। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बताएंगे। थर्ड आपका है लाइन। लाइन जो होती है दोनों साइड से ऑन होती है, इसको ये बोलते हैं लाइन।
इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाएंगे। और फोर्थ आपका है एंगल, कोई भी एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, इस एंगल की जो है लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बताएंगे, ये आपने आगे नेक्स्ट बताना है, ठीक है। चलिए अब पहला कहता है कंसीडर लाइन सेगमेंट ए बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप कोई भी जो है लाइन ड्रा करोगे पेपर के ऊपर, मैं इसको मिटो रहा हूँ, ये चार जो है हम पढ़ेंगे, अब मैं एक एक करके समझा रहा हूँ यहाँ पे। पहला जो है मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी पेपर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, इसको नाम दे दिया आपने ए और बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रा करेंगे, आपकी ये बुक में आपको दिया हुआ है 244 पे। नेक्स्ट है नाउ फोल्ड इट इन सच ए वे दैट कोइंसाइड विद ए। कहता है कि जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पेज है, कि मैंने एक लाइन यहाँ ड्रा कर दी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन सेगमेंट जो आपको दिखाता हूँ मैं अभी, ये लाइन सेगमेंट मैं एक ये ड्रा कर दी मैंने यहाँ से एक, ठीक है। अब इस कहता है नाउ फोल्ड इट इन सच ए वे कि बी पॉइंट ए, ये है अब ए और बी। अब ए बी जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये ए बी मैंने लाइन ड्रा की है आपको ये, ठीक है। अब इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है कि बी पॉइंट जो है ए के ऊपर बिल्कुल आ जाए बीच में। जब बी पॉइंट बिल्कुल ए के बीच में आ जाएगा तो बीच में से हम इसको फोल्ड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो कहाँ होगी वो, बिल्कुल इसके बीचों बीच फोल्ड होगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगी इसकी, इसको ड्रा कर देंगे धीरे धीरे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस बी पॉइंट को मैं फोल्ड करके कहाँ ले आऊँ, मैं यहाँ ले आऊँ, मैं ए के ऊपर ले आऊँ यहाँ, ठीक है। तो बीच में आगा जब क्रीज बनाएंगे तो यहाँ से जब खोलेंगे तो यहाँ से जो आपकी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो फिगर में आपको दिखाया गया है सामने बना के। जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होती है किसी भी लाइन की, ये जो होती है यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जो है किसी भी फिगर की ड्रा होती है, ठीक है। अब नीचे एग्जांपल दी और पिंक लाइन में दिया हुआ आपको, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मीन इस लाइन को बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मीन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी लाइन सेगमेंट की, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी उस लाइन सेगमेंट का, जो बुक में आपको दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है कोई रे है, रे मीन एक ये लाइन है आपकी, रे ये है, यहाँ रे है, यहाँ ए पॉइंट दिया उन्होंने और बीच में क्या है, कोई बी पॉइंट आपको दे दिया यहाँ पे, ठीक है। रे के अंदर रे मीन इसको हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड से नहीं। आगे नीचे दिया हुआ है कंसीडर ए रे यू हैव ए लाइन सिमेट्री ऑफ रे ए बी, द आंसर इज नो। कहता है कि हम ए बी रे की जो है कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री बना नहीं सकते। भाई जब मेरी इतनी लाइन है, इसको मैं इसकी तो बना सकता हूँ, अगर मैं रे को बढ़ा दूंगा तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बनाई है वो छोटी बड़ी हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि रे की जो है हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। तो मुझे दिखाया गया दस ए रे डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं बताता हूँ, जैसे मान लिया मैंने यहाँ है बी है, इसकी मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री अब तो बना दी, या एक मैं दोबारा रे लेता हूँ, यहाँ ये रे है, ठीक है। इसको मैंने बीच बीच में से एक बार तो ड्रा कर दिया, ये एक बार लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसकी बन गई, मगर इस साइड से एरो है, अगर ये लाइन आगे बढ़ गई तो ये हिस्सा छोटा रह गया, ये हिस्सा बड़ा रह गया, तो बराबर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी। तो इसलिए कहते हैं कि रे की जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड है आपके पास एंगल की हम लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रा करते हैं, देखिए। चलिए नाउ कहता है एंगल हमने कोई भी ले लिया, एक ये एंगल ले लिया, ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया, ओके। आप पेपर से भी ले सकते हो, आप इस तरह के एंगल बनाओगे, एंगल बना के 60 का मान लीजिए एंगल बना लीजिए आप पेज के ऊपर, और उस 60 के एंगल को कट कर लीजिए। कट करने के बाद ऐसे आपकी फिगर कट हो जाएगी। फिर इस फिगर को ऐसे फोल्ड करिए कि ये पॉइंट आपका इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, और कॉर्नर को ऐसे रखना है आपने, इसको ऐसे फोल्ड करना है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि एंगल को बनाने की इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, वैसे तो बोर्ड पे से ड्रा हो पाती है। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया, और मैं इसको बिल्कुल एंगल को ये फोल्ड कर दिया मैंने, फोल्ड हाफ हो गया, ठीक है। इसको मैं अब खोलूँगा, बिल्कुल खोलने के बाद जो बीच में ये क्रीज बनेगी आपकी, ये जो क्रीज बनी है ये इस लाइन ऑफ सेक का बाइसेक्टर हो जाएगी। इसी तरह इस पॉइंट को मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ एक क्रीज बनेगी आपकी, और जब मैं इस क्रीज को खोलूँगा तो ये आपकी जो है एंगल के बीचों बीच जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बन जाएगी। किसी भी एंगल की हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। वो कहता है वो एंगल के रिगार्डिंग कहता है वो, एन एंगल इज ए सिमेट्रिक अबाउट द लाइन विच बाइसेक्ट दिस एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज लाइन। बाइसेक्टर मीन कोई भी एंगल है उसका हम हाफ कर दें वो उसका बाइसेक्टर होता है। मान लीजिए हमने
60 का एंगल बनाया है 60 का बाइसेक्टर करेंगे तो कितना बनेगा 30 बनेगा, तो 30 की लाइन जो है उसका क्या होगी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। 90 का एंगल बनाते हैं, 90 का हम हाफ करते हैं तो 45 होता है, तो 45 की जो लाइन आएगी वो क्या होगी, 90 के एंगल की क्या बनेगी, वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, इस तरह से जो है हम उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बना। अब नेक्स्ट है आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल ये होती है आपकी, ट्रायंगल की अब लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बना सकते हैं, जो ये ट्रायंगल का हिस्सा है यहाँ से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर दें तो बराबर बराबर हिस्सों में एक हिस्सा वन पार्ट ये हो जाएगा तो सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, दोनों को फोल्ड करेंगे तो बीच की लाइन जो है क्या बन जाएगी, ट्रायंगल ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ट्रायंगल की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। कैसे, जैसे मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूँ तो ये हिस्सा तो ट्रायंगल शेप में है, ये किसी और शेप में है, तो बराबर फोल्ड नहीं हो पाएगा, तो बराबर बराबर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो इसीलिए जो है ट्रायंगल की जो है सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। ठीक है, अब हम इसकी वर्कशीट देखते हैं कि वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। चलिए, वर्कशीट 2 है आपकी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी 3 लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। आपने 3 अलग अलग लाइन सेगमेंट लेनी है। जैसे मैं ले रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट छोटी होगी, दूसरी और बड़ी होगी, तीसरी और बड़ी होगी, 3 लाइन सेगमेंट ऐसे अलग अलग लेनी है। ठीक है, और उनको जो है लेके उनको क्या करना है, पेपर पे है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री डिफरेंट शीट ऑफ पेपर, अलग अलग छोटे छोटे पेपर लेने हैं, लेके उसको आपने इसमें से इसको इसमें से कर दोगे ऐसे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे, इसको ऐसे एक कागज़ पे लेने हैं आपने, मतलब एक इतना बड़ा कागज़ ले लोगे जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी, कागज़ लेके उस पर लाइन ड्रा करोगे, उसको बीच में से फोल्ड कर दोगे, क्रीज बन जाएगी, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लोगे। फिर एक थोड़ा सा बड़ा कागज़ लोगे, उसको बीच में फोल्ड करोगे, उसकी क्रीज बनेगी, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। इससे 3 जो आपने ये अलग अलग साइज के शीट लेके, कागज़ लेके उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि 2 फिगर आपकी बनी हुई हैं, उनमें से बतानी है कि लाइन ऑफ सिमेट्री वो है या नहीं, चेक करना है। फर्स्ट ए पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री वो नहीं है क्योंकि एक पार्ट छोटा है, दूसरा पार्ट बड़ा है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होगी जो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड जो बराबर हिस्सा है वो बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा भी और ये दोनों हिस्से बराबर होंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। पहले पार्ट में तो एक बड़ा एक छोटा है तो नो हो जाएगा, दूसरे पार्ट में बराबर बराबर हैं, ठीक है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री यस बनेगी। थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक लाइन दी गई है, मैं दिखाता हूँ कैसे करनी है। चलिए, क्वेश्चन थर्ड है आपके पास, एक्स से वाई जेड तक एक लाइन सेगमेंट है, उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक एल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक एम वाई लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब जो आपको दिया हुआ है एक्स से लेकर ए तक, ये पॉइंट आपका यहाँ ए है, एक्स से ए तक जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वाई से जेड तक वो 6 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको कि ए से लेकर और वाई तक ये डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा। अब ए एक्स वाई जो है, ये एल जो है वो एक्स वाई को बराबर 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 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो जितना एक्स से होगा उतना ही ए वाई होगा। ठीक है, तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर वो दूसरा कहता है वाई बी ये वाला कितना है। ठीक है, टोटल वाई से जेड तक जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो वाई बी क्या है उसका हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 6 का हाफ करेंगे तो 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। फिर लास्ट में कहता है कि एक्स जेड कितना होगा, एक्स से लेकर जेड तक सारा कितना होगा वो बताना है। 4 तो ये गिवन हमें दिया हुआ था, 4 ही आपका ये हो गया, और वाई से जेड भी आपको 6 दिया हुआ है, तो 4 + 4 + 6 = 14, मतलब एक्स से जेड तक क्या क्या ऐड करेंगे हम, एक्स ए प्लस ए वाई प्लस वाई जेड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। और ए वाई कितना आएगा, जितना एक्स ए है उतना ही ए वाई आएगा 4 सेंटीमीटर, और वाई बी कितना आएगा, जितना वाई जेड आपका 6 है तो वाई बी उसका हाफ है, तो वाई बी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपके 9 सेगमेंट ये बतानी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है कि एंगल ऑफ सिमेट्री बतानी है। 3 एंगल दिए गए हैं, मैं एक एंगल आपको बताता हूँ, उसकी आप लाइन ऑफ सिमेट्री आगे अपने आप करेंगे बाकी की। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 3 एंगल बनाने हैं, 60 का, 150 का एंड 45 का। पहले आप 60 का एंगल बनाओगे, नोटबुक के ऊपर पेज के ऊपर डी से 60 का एंगल ये बन जाएगा। जो 60 का एंगल जहाँ बनेगा उतना पोर्शन जो है आप कट कर दोगे, पेज का जो है कट करके। ठीक है, फिर उस पेज को जो है ऐसे फोल्ड करोगे, बीच में से फोल्ड करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था बना के, बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। जब पेज को खोलोगे क्रीज बनाने के बाद जो एंगल आएगा वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी 60 डिग्री, जहाँ भी क्रिया आएगा। इसी तरह 150 का एंगल बनाओगे,
उसको पेज से आप कट करोगे, कट करने के बाद उसको बीच में से क्रीज में फोल्ड करोगे और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर दोगे तो उसकी वो 75 की डिग्री पे आएगी। इसी तरह 45 का आपने करना है, ठीक है, कर लोगे अपना, बना सकते हो ऐसे, ड्राई करना आपने। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक एंगल दिया गया आपको फर्स्ट पार्ट में, ये ऐसे एंगल दिया गया आपको 80 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है ये, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है आपका ये बनाया गया 80 डिग्री का, ठीक। इसके बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल बीच में से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रा कर दी गई है और यहाँ लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स निकालना है आपको, ठीक है। तो पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का आपका ये, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री कब वो कहाँ होती है, उसके बिल्कुल हाफ में होती है और एक्स कितना है, हाफ का बताया गया है, तो एक्स कितना बन जाएगा आपका, तो 80 का हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक है। मतलब पूरा एक 80 डिग्री का दिया गया था, लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको बना के दी हुई है, तो एक्स जहाँ लिखा हुआ है वो कितना एरिया है, वो उसका हाफ एरिया है। हाफ क्या होता है, 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इसका एक्स का आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में डबल दिया हुआ है, हाफ आपको दिया हुआ है 55 डिग्री का, पूरा एंगल बताना है, पूरा कितना हो जाएगा 55 का डबल करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 110 जो है वो आपका 110 इसमें आप लिखोगे। इस तरह से आपने ये 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। चलिए क्वेश्चन 6 आपको दिया है, एक ट्रायंगल आपको बना के दी गई है, ABC ट्रायंगल है और ए पॉइंट से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ये बताया गया है। गिवन क्या है, एंगल ABC ये एंगल आपको 40 डिग्री का दिया हुआ है और OB ये साइड जो आपको 4.5 आपको दी हुई है, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है कि जो एंगल BAO ये वाला एंगल B इतना हाफ एंगल जो है वो निकालना है ये पहले, ठीक है। हाफ एंगल कब निकलेगा, जब पूरा बड़ा एंगल निकलेगा उसके बाद आपका हाफ एंगल निकाल सकते हो आप। बड़ा एंगल कैसे निकालोगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, आपको पता है ये, ठीक है। अगर मुझे दिया क्या हुआ है, सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री का, दूसरा तीसरा दोनों नहीं दिए हुए, मगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे दी गई है, इसको मैं अगर फोल्ड कर, जितना लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, दोनों इसको फोल्ड करूँगा मैं, इसके ऊपर आ जाएगा ये, जितने डिग्री का एंगल ये बनेगा उतने डिग्री का एंगल क्या बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा। तो एंगल CB क्या आ जाएगा 40 डिग्री, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग मैं इस ट्रायंगल को उस साइड फोल्ड करूँ तो बिल्कुल ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कवर कर लेगी। कवर करने से मुझे इसका मतलब ये एंगल भी 40 का बनेगा आपका, तो ये एंगल 40 का था, ये भी मुझे पता चल गया 40 का हो गया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, 40 40 तो 80 तो ये बन गया। अब ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने की थी 8th चैप्टर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है पूरा एंगल क्या बन जाएगा, 180 में से ये 80 माइनस कर देंगे तो पूरा एंगल जो है आपका ये बन जाएगा 100 डिग्री का, ठीक है। अब हाफ निकालना है, ये ए वाला निकालना है, हाफ का 100 का हाफ क्या बनेगा 50 डिग्री, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। आप डायरेक्ट ये ऐसे फिगर बना के कर सकते हो समझिए, ठीक है। सेकंड पार्ट बी पार्ट कहता है इसका कि OC किसके बराबर आएगी, मेजर करना है आपने OC। अभी मैंने बताया OB जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, इसको फोल्ड करेंगे तो पूरी कवर कर लेगी, तो ये जितनी साइड होगी वही ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, पर बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब दोनों को हाफ हिस्सों में डिवाइड करेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4.5 क्यों हो गया, क्या कहोगे, रीजन क्या लिखोगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या करती है, साइड लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है, बिल्कुल वो रीजन आपको बुक में लिखा होगा आंसर में, वहाँ से भी लिख सकते हो, मैं समझा रहा हूँ कि रीजन क्या है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट करती है। आपका बुक में आंसर में रीजन लिखा होगा, वहाँ से आप इसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन आ गया। 7th क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं ये, ठीक है, तीनों साइड बराबर की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस साइड से आएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आएगी, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ट्रायंगल की बन जाएंगी। ये तो मैंने बड़ी लाइन लिख दी है, आपने जो है डॉटेड लाइन लगानी है, सिर्फ इस तरह ड्रा करनी है। लाइन और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है कि स्केलन ट्रायंगल की कोई भी साइड बराबर नहीं होती, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है कोई भी नहीं आएगी, उसका आंसर आएगा 9, ठीक है। फिर 8th और 9th क्वेश्चन जो है वो खुद पढ़ना और ट्राई करना कि उनके आंसर जो है वो क्या आएंगे, ठीक है। अभी हमने देखा जैसे पहले बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है ये, तो इसमें सारे हमने एक्टिविटीज़ की हैं और क्वेश्चन तो इसमें बहुत कम किए हैं। आप ध्यान से देखना और समझने की इसको कोशिश करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे जो अब ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, स्क्वायर पेंटागन, वो कैसे निकालेंगे वो हम अगले लेक्चर में उनको देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए
और समझने की, उनको एक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।